So, hello everyone, this is the first time best final year student from GSVM Medical College कानपुर. So guys, ये वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी. लाइक आपसे सब्र हो ही नहीं रहा था कि यूपी नीट राउंड 2 में आखिर ऐसा क्या होगा. जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 सालों से मैंने जो भी प्रिडिक्ट किया है वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है, क्योंकि लॉजिकल प्रिडिक्शंस रहते हैं, हवा में तीर नहीं मारे जाते हैं. तो इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ मैं सही बात बताऊं. देखो, मैं आपको एकदम लॉजिकल बात बताऊंगा, एकदम सही बात बताऊंगा, और जो भी बात बताऊंगा उसके पीछे का रीजन भी दूंगा. फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिफाई मत करना, आपकी सोच मेरी सोच अलग हो सकती है. ठीक है, हो सकता है आपको लगे कि नहीं सर ये कट ऑफ नहीं जाएगा, सर इससे नीचे जाएगा कट ऑफ. हो सकता है आपको लगेगा सर ये कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे और भी नीचे जाएगा, वो भैया दीदी बोल रहे हैं. तो उनका पर्सपेक्टिव है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है. वीडियो आखिरी तक देखना, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी और पक्का तुम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे कि तुम्हें आगे क्या करना है, कैसे काउंसलिंग में प्रोसीड करना है. ठीक है, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना. ठीक है, तो आपके सारे मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको अपग्रेडेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. एकदम क्लियरली खुले शब्दों में बोल दूंगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितनी सीट्स आएगी, कट ऑफ क्या रह सकता है. ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. उसके पहले मैं तुम लोग को ये बताना चाह रहा हूँ यार, तुम लोग 2-2 3-3 घंटे के बायो के लेक्चर्स देखते हो, उसके बाद भी तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो और आउटपुट नहीं निकाल पाते हो यार. जो अपना पढ़ रहे हो उससे कुछ आउटपुट नहीं निकाल पाते हो. मैं अगर तुमको बताऊं कि तुम एक बायो के चैप्टर को 5 से 6 मिनट के पॉडकास्ट में रिवाइज कर सकते हो तो कितना अमेजिंग हो जाएगा. मैं तुमको बोलूं बायो के सारे क्वेश्चन एक जगह लगा सकते हो, कितनी अमेजिंग बात हो जाएगी यार. मतलब लाइक आपको कुछ करना ही नहीं. मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके 5 लाख के ऊपर डाउनलोड्स हैं, 7,000 रिव्यूज के बाद भी 4.7 रिव्यूज हैं. कुछ तो बात होगी ना उसमें यार. मतलब हर 5 में से एक बंदा नीट एस्पिरेंट जो है उसने मेमो नीट ऐप डाउनलोड की है. तो अगर आप नहीं किया हो तो आप कुछ ना कुछ जरूर मिस कर रहे हो. तो यार मेरे हिसाब से तुरंत डाउनलोड करो, बेनिफिट्स खुद जाके वहां पे देखो, तुमको खुद पता चल जाएगा ये ऐप कैसी है. मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल. चलो मैं तुम लोग को एक दो रिव्यू पढ़ के सुना दे रहा हूं ताकि तुम लोग भी अश्योर हो जाओ. देखो, मंजुला कोटेश्वर क्या कह रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट ऐप फॉर नीट एमसीक्यू फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी एंड द रिवीजन सेक्शन इज द बेस्ट ऑफ ऑल. You can revise question 10 times, okay? And the formula of physics and chemistry are very easy to revise from this app. Really loved it. अगर मैं एक दूसरा रिव्यू पढ़ूं तो इन्होंने लिखा है इट्स एन एक्सट्रीमली यूजफुल ऐप फॉर नीट एस्पिरेंट्स. I purchased its plus version with NPCM and it's definitely worth it. I can say that my money isn't wasted. My mock test score increased by 250 marks. Previously I was scoring 300 to 450. Now my score is above 600. I can't express how useful it is. Anyone can purchase it without even thinking. It's so useful. चलो, now coming back to our topic. तो देखो यार, अब लोग डिस्कस करेंगे कि अपग्रेडेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और किसका हो पाएगा. ठीक है, और किसका नहीं हो पाएगा. ठीक है, ये डिस्कस करते हैं. उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कितनी सीट आएगी और कट ऑफ क्या रह सकती है, लास्ट कट ऑफ. ठीक है, चलो. तो मैं अगर आपको लास्ट ईयर का ट्रेंड बताऊंगा, आप मेरे सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए, आप जाके देख सकते हो. मैंने लास्ट ईयर का वीडियो जब बनाया था तो मैंने उसमें बोला था कि मेरे को लग रहा है कि यूपी नीट राउंड 2 की कट ऑफ स्लाइटली हाई जाएगी देन राउंड 1. ठीक है, ऐसा मेरा प्रेडिक्शंस था, ऐसा मैंने बोला था. तो आप उस वीडियो पे देखोगे कमेंट आए थे, अरे भैया आपको नहीं पता है कट ऑफ लो जाएगी. आई नो आप अपने पर्सनल के लिए बोल रहे थे कि आपको कॉलेज मिल जाए. भैया ऐसा नहीं होता है, इतना अपग्रेडेशन तो हो गई हमारा. भैया आपको नहीं पता, वो फलाने काउंसलर जो हैं वो 20 साल से काउंसलिंग करा रहे हैं, 25,000 रुपये लेते हैं. आप भैया तो फ्री में कराते हो, तो आपको क्या ही पता होगा. सही बात है. तो वो काउंसलर बोल रहे हैं कि कट ऑफ नीचे जाएगी, वो भैया दीदी बोल रहे हैं कि कट ऑफ नीचे जाएगी. आप तो सर सिर्फ अपने पर्पस सॉल्व कर रहे हो. मैंने कहा भाई मेरा पर्पस क्या है, मैं तो तुमको सच बता रहा हूँ कि कट ऑफ कैसी जाएगी. तुम लोग नहीं माने मेरी बात, तो जान लो लास्ट ईयर क्या हुआ था. तो लास्ट ईयर गया था स्टेट राउंड 1 का, यूपी स्टेट राउंड 1 का कट ऑफ गया था जनरल का, ऑल इंडिया रैंक 18,305. स्टेट राउंड 1 की बात बता रहा हूँ, उससे 18,305 पे गाजीपुर क्लोज हुआ था. ठीक है, सेकंड राउंड में आपको सब लोग जितने मेरे फेलो यूट्यूबर्स हैं, जो भी आपके काउंसलर्स हैं, पेड काउंसलर्स हैं, अपने पर्पस वो सॉल्व कर रहे थे. याद रखना, वो सॉल्व कर रहे थे, मैं आपसे 1 रुपया नहीं लिया हूँ. ठीक है, वो अपने पर्पस सॉल्व कर रहे थे. उन्होंने बच्चों को गारंटी दी थी 20-22 हज़ार वाले बच्चों को कि उनको यूपी नीट राउंड 2 में कॉलेज मिल जाएगा. मैंने तो बोला था कि 18,500 वाले को भी नहीं मिलेगा राउंड 2 में. बोलो मेरी बात है, 200 रैंक भी नीचे नहीं जाएगा. सर कैसी बात कर रहे हो सर, आपको कुछ आता ही नहीं है. ठीक है, चलो मेरे को नहीं आता. यूपी नीट राउंड 2 का रिजल्ट आया, पता है क्या कट ऑफ रहा. स्टेट राउंड 2 का कट ऑफ रहा ऑल इंडिया रैंक 15,344. कट ऑफ क्या हुआ, ऊपर हो गया हुआ. अब चलो इस ईयर की बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है इस ईयर का कट ऑफ, क्यों हो सकता है, क्या रीजन है, लास्ट ईयर क्या था सिनेरियो, इस ईयर क्या सिनेरियो है, वो डिस्कस कर लेते हैं. तो देखो लास्ट ईयर सिनेरियो क्या था कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 जो था वो डू और डाई था. मतलब लाइक बहुत बच्चे ऐसे स्टेट के थे जिनको जब राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला था, BCR रैंक थी, उन्होंने मेरे से बात की, हमने बोला नहीं मिलेगा राउंड 2 में, मॉपअप में चांसेस रहेगी, मॉपअप के लिए अगर रिस्क लेना चाहते हो तो जाओ, वरना ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से ले लो. तो बहुत ऐसे बच्चे थे 20-21 हज़ार रैंक के जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से कॉलेज अलॉट करवा लिया था.
ठीक है, उन्होंने कॉलेज अलॉट करवा लिया तो वो लोग स्टेट में नहीं आए थे। बट इस बार ऐसा सिनेरियो नहीं है। इस बार क्या है कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में अलॉट करवाने के बाद भी बच्चे स्टेट राउंड 2 में आएंगे। अब स्टेट राउंड 2 में आएंगे तो कट ऑफ तो और हाई जा सकता है, तो बिल्कुल हाई जा सकता है। मैं आपको एकदम लॉजिकल पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि क्या क्या रहेगा, और मैं आपको रैंक वाइज बता रहा हूं कि आप किस रैंक के फेज मतलब पढ़ रहे हो, किस रेंज में पढ़ रहे हो, कि आपका कट ऑफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, आपको फैक्टर्स बता दे रहा हूं। ठीक है, तो बच्चे आएंगे ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 वाले भी, यूपी स्टेट राउंड 2 में कुछ फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे, वो बच्चे भी आएंगे, और जो बच्चों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला वो आएंगे, जो अपग्रेड कराना चाह रहे हैं वो रहेंगे ही रहेंगे। तो इतने बच्चे हैं, तो इस हिसाब से कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है, नीचे चला जाए आपके लिए अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात है, बट मेरे को जो लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कट ऑफ हाई जाएगा। अब किसके लिए लो जाएगा, किसका अपग्रेडेशन होगा, किसका नहीं होगा, मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूँ। अगर आपको शुरुआत के 4 कॉलेजेस मिले हैं, एमएलएन, जीएसवीएम, आरएमएल, केजीएमसी अगर आपको मिला है तो आप अपग्रेड की कोई उम्मीद यहाँ से तो कर ही नहीं रहो। आप ऑल इंडिया कोटा में कुछ कहीं बेटर जाना चाहो तो जा सकते हो। ठीक है, आरएमएल मिला या जीएसवीएम मिला है तो आपको सिंपल सा एक फंडा ये दिखना है कि अगर आप आरएमएल के शुरू के 10 बच्चों में आ रहे हो, जैसे जब आपका अलॉटमेंट लिस्ट आए इंस्टीट्यूट वाइज आप लिस्ट खोल के देख सकते हो यूपी नेट की साइट पे, अगर आप शुरू के 10 बच्चों में आ रहे हो तो आपकी चांसेस है अपग्रेड होने की टू केजीएमसी। जीएसवीएम के शुरू के 5 बच्चे और आरएमएल के शुरू के 10 बच्चे, इनकी चांसेस है अपग्रेड होने की, चांसेस है। ठीक है, अपग्रेड होने की टू केजीएमसी। उसके बाद नीचे आते हैं। ठीक है, जिसको एमएलएन मिला है, एमएलएन के अगर आप शुरू के 5 से 8 बच्चों में हो तो आपकी चांसेस अपग्रेड होने की जीएसवीएम में। ठीक है, देखो मैं सारी चीजें लॉजिकली बता रहा हूं ताकि तुम लोग खुद कैलकुलेट कर पाओ तुम कहां पे स्टैंड कर रहे हो। ये मैं अभी सिर्फ यूआर कैटेगरी का बता रहा हूं, अभी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का भी बता दूंगा कैसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, शुरू के 4 कॉलेजेस पे फंडा अप्लाई होता है, यहां पे अपग्रेडेशन पॉसिबल है और देख लेना अपग्रेडेशन होगा भी यहां पे। ठीक है, चलो उसके नीचे आते हैं। एलएलआरएम, जिम्स की बात करें तो जिन लोगों को देखो यूआर से मिला है और शुरू के 5 लोगों में हो, उनकी चांसेस है बट बहुत कम है। ठीक है, चांसेस है बट बहुत कम है एमएलएन में आने की। डिपेंड करेगा कि ऊपर के कॉलेजेस में कितनी सीट आई है, कितनी एमएलएन की खाली होगी कि वो एलएलआरएम या जिम से एमएलएन में आ पाए। ठीक है, अब और नीचे आते हैं। अगर आप एसएनएमसी में हो, बीआरडी में हो, एमएलबी में हो, सैफई में हो, एसएनएमसी बीआरडी में आप रीशफल कर पाओगे, अपग्रेडेशन बहुत मुश्किल रहेगा। जिम्स तक का अपग्रेडेशन आपका ओबीसी कैटेगरी में हो सकता है, बाकी और कहीं अपग्रेडेशन बहुत मुश्किल रहेगा। ठीक है, अगर सैफई और झांसी की बात किया जाए तो अगर आप सैफई झांसी को मिस कर रहे हो मोर देन 15 रैंक से, मतलब 15 स्टेट रैंक जो क्लोज हुई है, या आप शुरू के 15 बच्चों में नहीं हो, आप जिस भी कॉलेज में हो, फॉर एग्जांपल आप 11वें नंबर पे कॉलेज में अयोध्या में, आप शुरू के 15 बच्चों में नहीं हो तो आपका अपग्रेडेशन बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा मान के चलो। ठीक है, हो सकता है सेम राउंड के मतलब जो सैफई का पहले राउंड का कट ऑफ गया उससे भी ऊपर चला जाए। ठीक है, तो उम्मीद कम रखो। अब और नीचे आते हैं, जिनको शुरू में 10 में कॉलेजेस नहीं मिले हैं। देखो शुरू के 10 वाले अपग्रेड की उम्मीद कर सकते हैं, बट सभी नहीं अपग्रेड की उम्मीद कर सकते। जैसा मैंने बताया कि आप अपने कॉलेज के शुरू के 5 से 10 बच्चों में हो तो आपकी पॉसिबिलिटी है, सबकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, मैं ओबीसी, एससी, एसटी की बात करूं तो ओबीसी में आप देख लो कि आपके ऊपर अगर 2-3 बच्चे हैं ओबीसी कैटेगरी में तो आपकी पॉसिबिलिटी है। एससी कैटेगरी में अगर आपकी एक बच्चा है सिर्फ ऊपर तो ही पॉसिबिलिटी है। एसटी में तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है, डिपेंड करेगा ऊपर वाले का भाई मूड कैसा है, क्योंकि सीट बहुत कम होती है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में भी यही है कि 1 या 2 बच्चे आपके ऊपर हैं तो ही आपकी पॉसिबिलिटी है अपग्रेडेशन की। शुरू के 10 कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना कि आपका अपग्रेड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या रीशफल भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने 15,000 रैंक थी किसी की, ठीक है, मान लो 16,000 रैंक में मान ले रहा हूँ, 16,000 रैंक पे उसने कोई नीचे के रैंक का कॉलेज ले लिया। ठीक है, मान लो उसने कोई नया कॉलेज 2021 वाला ले लिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गाजीपुर ले लिया उसने। ठीक है, उसने कहा कि 16,000 रैंक पे मैंने गाजीपुर ले लिया, तो उसने बोला चलो स्टेट राउंड 2 में गाजीपुर की जगह सिद्धार्थनगर ले लेता हूँ, सिद्धार्थनगर उससे बेटर कर रहा है, मतलब कॉलेज हॉस्पिटल इन कैंपस है। ठीक है, तो मैं सिद्धार्थनगर ले रहता हूँ। बच्चा ऐसा सोचा, मान लो 16,000 रैंक वाला, भाई उसने सिद्धार्थनगर भरा, राउंड 2 में उसको सिद्धार्थनगर अलॉट नहीं हुआ, जबकि पहले राउंड का कट ऑफ सिद्धार्थनगर का 16,000 से नीचे गया था। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ भाई? उल्टा सेकंड राउंड का कट ऑफ ही 15,344 रहा। तो मतलब अगर उसने फर्स्ट राउंड में गाजीपुर ना लिया होता तो उसको सेकंड राउंड में तो कॉलेज ही अलॉट ना होता। ये मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाया था, राउंड 1 स्टार्ट होने के पहले, इस ईयर भी राउंड 1 स्टार्ट होने के पहले वीडियो बनाया था कि यूपी नीट राउंड 1 का कॉलेज छोड़ना मत, बिल्कुल ले लेना, क्योंकि यहाँ पे राउंड 2 की कट ऑफ हाई चली जाती, हो सकता है जो कॉलेज आपको मिल सकता था वो भी कॉलेज आपको ना मिले। तो उस 16,000 वाले बच्चे के साथ एक तरीके से अन्याय हो गया कि नहीं हो गया यार? वो सिद्धार्थनगर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिद्धार्थनगर बहुत अच्छा है, गाजीपुर बहुत खराब है, ऐसा मैं कंपैरिजन बस ए और बी कॉलेज में कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, सभी कॉलेजेस अच्छे हैं, सभी कॉलेजेस इक्वली गुड है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट लोकेशन। ठीक है, फैकल्टी फैसिलिटीज आसपास कैसी है, बस
बाकी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हम सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप टॉप के कॉलेज में हो या नीचे के कॉलेज में हो। ठीक है, चलो। तो भाई अब वो बच्चा 16,000 वाला नहीं पा पाया ना आखिर सिद्धार्थनगर, उसका तो वो सोचा था कि सिद्धार्थनगर पा जाएगा, उसके घर के पास है, बट वो नहीं पा पाया, उसको गाजीपुरी लेना पड़ा। तो ये गलती आप लोग से भी हो सकती है। आप लोग सोचो कि रीशफल हो जाएगा कॉलेज, आपने हो सकता है नीचे का कॉलेज लिया और आप सोच रहे हो कि रीशफल करके मैं जो कॉलेज लेना चाह रहा हूँ उसको ले लूँ। तो अगर आप शुरू के 10 कॉलेज के बाद हो तो रीशफल की भी चांसेस बहुत कम है। मैं एकदम प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूँ। देखो, नए एप्लीकेंट्स भी ऐड होंगे, जैसा मैंने आपको बताया ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 वाले बच्चे भी आएंगे, तो बहुत ही कम चांसेस है। मतलब आप जिस कॉलेज में हो 95% चांस है कि आप उसी कॉलेज में अपनी अब एमबीबीएस जर्नी स्टार्ट करोगे। तो मेंटली सेटअप एक बना लो कि अपग्रेडेशन होने की बहुत कम चांसेस। अगर हो गया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब, और नहीं होता है तुम जहां हैं वहां पे रह के अपना बेस्ट देंगे और यहीं पे हम अच्छे डॉक्टर बन के दिखाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये समझ में आई। तो अपग्रेडेशन किसका पॉसिबल क्लियर हुआ ना कि शुरू के 4 कॉलेजेस में वो बिल्कुल पॉसिबल है। उससे नीचे हो तो शुरू के मतलब आपको टॉप 5 टॉप 10 में होना चाहिए अपने कॉलेजेस में, तो पॉसिबिलिटी है। उसके नीचे हो तो भी पॉसिबिलिटी अगर बनेगी, अगर शुरू के 3-4 बच्चों में रहोगे। ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एसटी का मैंने आपको बता दिया कितनी कितनी रैंक पे आप हो तो आपको मिलेगा। ज़्यादा उम्मीद मत करना, सीट्स आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, इसके लिए भी रेडी रहना। लास्ट ईयर भी बहुत कम सीट्स आई थी, इस बार भी बहुत कम सीट्स आएगी। राउंड 2 की जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि टोटल कितनी सीट्स है। वहां पे दिखाएगा एसएसी करके। एसएसी मतलब होता है सीट्स आफ्टर कैंसिलेशन, तो वो सीट वेकेंट नहीं है, वो सीट भरी हुई है। अगर कोई कैंसिल कर दे तो ही वो सीट आपकी आएगी। तो भाई कोई क्यों कैंसिल करेगा यार? तो ये तो इलॉजिकल सी बात है कि वो सीट है भी अवेलेबल, वो नहीं है अवेलेबल। जैसे वर्चुअल वैकेंसी होती है ऑल इंडिया कोटा में, वैसे ही है। ठीक है, एसएसी ऐसे लिख के आएगा तो उसको सीट नहीं मानी जाएगी। सीट आपकी जो क्लियरली वेकेंट होगी सिर्फ वही होगी। तो सीट्स मान के चलो बहुत कम आएगी, बहुत कम के साथ साथ बच्चे ज़्यादा आएंगे। तो अपग्रेड की उम्मीद कौन कौन रखना मैंने आपको बता दिया। ये नहीं कि आपका अपग्रेडेशन सीधे बहुत लंबा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अपने यूपी नीट में अपग्रेडेशन नहीं होता है, मैंने पहले ही बताया था, बहुत रेयरली होता है। लास्ट के 2 सालों में तो उल्टा ऊपर ही गया है कट ऑफ। तो मैं आपको क्या ही अपग्रेड की उम्मीद दूं, मगर मैंने आपको लॉजिकली पूरी पॉसिबिलिटी बता दी कि किसका अपग्रेड हो सकता है, किसका नहीं हो सकता। और नहीं हो सकता तो भाई अपना मेंटल सेटअप बना के रेडी हो जाओ कि मेरे को यहीं पे अच्छा करना है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया आई नो, बट आप लोग के लिए बहुत जरूरी था। बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि भैया अपग्रेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे यार इस चीज को लेके। तो आई थॉट कि आपके लिए वीडियो बनाया जाए और आपको इन्फॉर्म किया जाए कि किसका अपग्रेडेशन हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो भी क्वेरी बच रही है मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। बाकी आप कमेंट भी यहाँ पे कर सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी बच रही है। ओके, चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।